क्योंकि जो फैमिली में पॉलिटिक्स या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके भी अपने अपने मोटिव्स होते हैं, वो अपने मसलों में हैं। लेकिन जैसे मुझे लगता है तूबा के फरहत के जो फादर हैं वो एक शुरू से हमेशा लॉजिकल और सेंसिबल बात बोलते थे। उनकी माँ को भी वही काम डाउन करते थे, उसकी माँ को, बिल्कुल, एंड ही वुड ऑलवेज कम अप विद अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन द थिंग। वो नहीं है, मुझे वो मिसिंग एलिमेंट लगता है कि अगर वो होते तो शायद फरहत थोड़ी सी उसको गाइडेंस मिल जाती है जो ज़रूरत है, तो वो है। अच्छा, फैन रिएक्शन, ऑडियंसेस का कैसा रिएक्शन है इन पर्सन एंड डीएम्स? बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन है। मतलब कि अब तो ये होता है कि मेरा नाम जुनैद है लेकिन मेरे जुनैद के नाम से पहचान ही नहीं जाता। सड़क पे जाओ तो वहाँ पे वासिफ, जहाँ जाओ वहाँ पे वासिफ। तो डांट पिटती है, लोग प्यार कर रहे हैं? नहीं, लोग बहुत प्यार करते हैं। तूबा को तो डांट पिट रही है? नहीं, नॉट एट ऑल, डांट नहीं पड़ रही है। अभी तो मुझे किस्सा सुनाया, एक इंस्टेंस कल हुआ है क्योंकि कल की एपिसोड इस तरह की थी ना जरा, तो वो इसलिए वो तो कल मुझे भी एवरी डे जो है ना एक नई फीलिंग होती है ऑडियंस की, एंड ऑब्वियसली आई एम ग्लैड दैट दे आर रिलेटिंग टू इट, या वो देख रहे हैं या वो उस इमोशन को फील कर सकते हैं जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट इनके लिए या मेरे लिए क्या, इससे ज़्यादा क्या बड़ा हो सकता है। सो ऐसा नहीं है। आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम दिस कैरेक्टर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि थैंक गॉड एटलीस्ट कोई तो अपने लिए बात कर रहा है, कोई तो अपने लिए बोल रहा है, प्राइवेसी के ऊपर बात कर रहा है। वरना आप देखें नॉर्मली ये होता है कि हाँ हर चीज़ पे चुप कर जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ। भाई क्यों? दिस इज़ योर बेसिक राइट, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू स्पीक आउट फॉर योरसेल्फ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो या अच्छा, तो कोई फैन रिएक्शन बताएं क्या हुआ जब बाहर गए आप लोग? कल का सुनाए ना आप। कल का एक आंटी आ गई। हाँ। कल हम मूवी देखने गए हैं वहाँ पे, तो एक आंटी आ गई, ओह आप फरहत और वासिफ आए हुए हैं। मैंने कहा जी जी कैसी हैं आप? ठीक है। कहती हैं कि इससे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये अपनी, हाँ तुम्हारी माँ के साथ ये कर सकती है, लेकिन वासिफ तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मैंने एपिसोड नहीं देखी हुई थी। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? तुमने अपनी माँ के बगैर खाना खा लिया? ये तो चलो समझ आती है इसकी, लेकिन तुम, मैंने कहा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा अच्छा मैं क्या बोलूँ इनको? अच्छा, हम 2 मिनट ना पहले उनको सुनते रहे। मैंने कहा उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा यू नो दैट वी आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। नो आई नो। मैंने कहा मतलब देखिए आई लव द फैक्ट दैट पीपल आर वाचिंग इट एंड दे आर लविंग इट, बट वही बात कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रियलिटीज़ ही दिखाएं। कभी कभी हम सब उस सिस्टम में होते हैं लेकिन आउटर पर्सपेक्टिव नहीं होता, तो हम समझ नहीं पा रहे होते। शायद मेरे जैसी, फरहत के जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेकिन आज जब वो देख रही होंगी ना तो सोचूंगी यार यहाँ पे हमें थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए था, वी शुडंट हैव बीन दिस इम्पल्सिव, या इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। सो आउटर पर्सपेक्टिव मिल रहा है सबको ड्रामे से, विच वी आर वेरी हैप्पी अबाउट। बड़ी अच्छी बातें कर रही हूं। मैं इंटेलेक्चुअल लोगों से कर रही हूं। सच में ऐसी बातें कभी मैंने नहीं सुनी। क्या बातें कर रही होती है? नहीं, तुम्हारे देख रहा हूं मैं आज। माशाल्लाह। सेट पे क्या कर रही हो? सेट पे तो हंसी मजाक, सेट पे तो फन, इतना फन करते हैं हम लोग कि एक तो हमारे डायरेक्टर बहुत चलते हैं, हमारे एडीज बहुत चलते हैं, हमारी पूरी टीम बहुत चलती। तो हम लोगों को ऐसा होता था जैसे हमारा अगर दोपहर में सीन है तो हम लोग को अर्ली मॉर्निंग बुला लेगा, 10 बजे 9 बजे बुला लेगा। मैंने कहा क्यों बुलाया? यार वो मज़ा नहीं आता आप लोगों के बजाय। ऐसे ही हम 4 घंटे पहला सेट होगा जुनैद तुम्हारी भी जिंदगी का जो इस तरह का रहा है। ऐसा सेट था क्योंकि मेरी ऑफ है ना, मैं फिर भी सेट पे बैठा हूँ। मैं डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ स्क्रीन के ऊपर, हम लोग बातें कर रहे हैं, पूरी कास्ट बैठी हुई है, और जिस दिन हमारा शूट नहीं है, किसी के ऑफ है शूट से, हम किसी न किसी के घर बैठे हैं। ऐसा सेट था हमारा। अच्छा, मैं इस पे दोबारा आती हूँ, बट मैं बीच में मैं भी अपने फीलिंग्स बता दूं। कल की एपिसोड मैंने देखी तो जब आपने रोटी ली, मैं आपने एक फैन रिएक्शन बताता हूँ मैं, कि मैं बैठा हूँ परसों जाके मेरे फादर के साथ में, एक लड़का आता है, अच्छा यार सेल्फी लोगे? नहीं तो अजरा को बुलाऊं मैं? मैंने कहा हाँ ले। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई। मैं ना आई वेंट टू अ शॉप जूता लेने के लिए अपना ना। अच्छा, मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे ना हर हफ्ते का एक क्रेज़ होता है कि एक नया जूता लेना है, लाइक बाइंग। वैसे अभी बारबी शूज़ पहने हुए इन्होंने, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख नहीं रहा है। अलग से सेल्फी दिखा दें, हाँ बारबी शूज़ दिखा दें उनके, और वो बैग भी दिखा दें भाई। सो हाँ प्लीज़, यस वी मस्ट एडमायर। ओके, थैंक यू सो मच। खर्च कर करके तुम ले लिए। ओ प्लीज़, ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट फरहत राइट हियर, ओके। तो मैं जूते की दुकान पे गई और मैं वहाँ पे बिल दे रही थी काउंटर पे, तो जो उनका सेल्समैन था वो आया, वैसे तो आप जूता ले रही हैं लेकिन आपकी तो अपनी भी दुकान है ना जूते की। मैं 2 मिनट में प्रेस लाइन, ओह मैंने कहा हाँ मैंने कहा जी 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 बिल्कुल। ये तो बहुत मजे का, बहुत मजे के रिएक्शन, बहुत मजे के। अच्छा, मैं गई थी जब आपने रोटी डाली ना प्लेट में, तो मैंने कहा ये एक्चुअली ना रोटी डाल के सालन लेके माँ के पास लेके जाएगा, लेकिन वासिफ ने रोटी का नवाला बना के खुद खाना शुरू कर दिया। I'm just pulling you like एक तो भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। ऑफिस
बड़ी उम्मीदें थी, वासिफ और वलीद से बड़ी उम्मीदें थी कि दो जो भाभीियों के साथ होते हुए देखा इन्होंने, तो अब कुछ वासिफ जो है ना थोड़ा सा वो क्या होगा। सच में ये डिस्कशन हुई थी मेरी डायरेक्टर के साथ भी। मैंने कहा यार ये वासिफ को इतना इवल क्यों दिखा रहे हैं यार, इतना अच्छा बच्चा है यार वो, हमेशा माँ की रिस्पेक्ट करता है और बहुत प्यार करता है उससे, और वो नहीं चाहता कि माँ को तकलीफ हो जब से फादर की डेथ हुई है। तो मैंने डायरेक्टर से बात की थी, मैंने कहा सर मैं अगर उठ के चला जाऊँ या मैं ना खाना खाऊँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें दिखाना ही ये चीज़, क्योंकि आगे पूरा जितना भी एपिसोड चलेंगी वो फिर मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ का, वो फील नहीं आएगी उन लोगों को, तो वो चीज़ दिखानी है। तो मैंने दिल में तो नहीं, उसको भी मैंने अंडर किया, मैंने कहा मुझे गालियाँ ना पड़े इसको पड़े मेरी बचत हो जाए। लेकिन फिर भी वो सीन ऐसा था कि कल मैंने जब देखा मुझे खुद दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया है, क्यों खाया मैंने खाना, मैं चला जाता उनके पास बुलाने के लिए या पूछा था कि क्यों नहीं आई अभी तक। वो मेरी डिस्कशन हुई है डायरेक्टर से, मैंने कहा सर मैं ऐसे कर लूँ प्लीज़, अच्छा नहीं लगेगा। इन रियल लाइफ जब हम ये वाले सीन्स कर रहे थे ना, तो मैं तहसीन के पास जाके, जो डायरेक्टर हैं इस प्ले के, उनके पास जाके मैं कहती थी सर बहुत बुरा फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह का करते हुए, बट ऑब्वियसली हम रियलिटी दिखा रहे हैं, ऐसा होता है। और बीइंग वासिफ, लड़के ऐसी सिचुएशन में नम हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि एक जगह माँ है, एक जगह बीवी है, आप क्या करें, आप यहाँ बोलेंगे यहाँ मसला, वहाँ बोलेंगे वहाँ मसला, मतलब व्हाट आर यू सपोज टू डू। फिर आप ये देखें ना कि अब आहिस्ता आहिस्ता वासिफ हैज़ बिकम वेरी स्ट्रेसफुल एंड एजिटेटेड, ही इज़ ऑलवेज लाइक ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि कहीं से भी उसको तो कंफर्ट मिल ही नहीं रहा ना, बिकॉज ही इज स्टक इन अ सिचुएशन। जो कंफर्ट मिलता है तो ऑफिस में मिलता है या वलीद को देखता है तब मिलता है, अली के साथ, अली कंफर्ट करता है। और ये सीन ऐसा था कि इतना दुख होता था क्योंकि हम सब, समीना अहमद जो हमारी अम्मी बनी हुई है, वो इतनी अच्छी औरत है, उनके साथ काम के इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, मैं उनको सच में अम्मी कह के बुलाता था सेट पे, मैं उनको अम्मी अम्मी, और बड़ी खुश होती थी वो कि अम्मी कह के। तो जब ऐसे सीन होते थे, शी इज अ स्वीट हार्ट, मतलब तो दिल ऐसे टूटता था ना। और कुछ सीन में तो हम लोग सारे रियल रोए हैं बिल्कुल, मैं तो पूरे ड्रामे में तो रोता ही रहा हूँ ना, रियल रोए हूँ बिल्कुल। जी ये रियल रोते हैं, आराम से रोना चाहता है। हाँ मैं रोता हूँ और कोई फीलिंग, और ऐसा ही हूँ मैं बिल्कुल। ओके, बिकॉज वो जो दो से तो ज़्यादा दफ़ा दिखाया आई थी वासिफ को रोते हुए, 3-4 बार हो चुका है, तो मुझे वो इतना अच्छा पॉइंट लगा। आई थिंक इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि मर्द है वो रो रहा है, अच्छा, और वो भी ना, वो नहीं कि एक इंटेंस कोई ट्रेजेडी हो गई है तो उसके ऊपर वो रोए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे कोई भी इंसान, जैसे हम रो लेते हैं, कोई बच्चा भी रो रहा होता है तो ही इज क्राइंग, और उसकी बीवी आके उससे पूछे तुम क्यों रो रहे हो। तो एक तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए थी, राइटर को, डायरेक्टर को, प्रोडक्शन हाउस को, आप सबको, कि ये आप लोगों ने किया और आपने बड़े अच्छे से किया, उसको एग्जैजरेट नहीं किया, इतना रखा कि और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्योंकि देखें लोग कहते हैं कि जो मर्द होता है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता? उसके इमोशंस नहीं होते क्या, वो फील नहीं करता कोई चीज़। तो हमारे यहाँ पे ना मर्द को ऐसा बना दिया है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग सा है, उसके बाद इमोशंस नहीं है। हाँ, थप्पड़ का अगर कोई मार दे मर्द, वो सही है किसी लड़की को, और अगर वो रो ले, अपनी फीलिंग्स बयान कर दे किसी के सामने, तो वो कमज़ोर मर्द है।